रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम बना रहे हैं पिनिया, चावल की पिनिया, जो कि फरमाइश थी रबिया असगर आपकी। और जिन लोगों के नाम लेने हैं, जिन लोगों के नाम लेने हैं, रियासना है, रिमशा साहिब हैं, मोहम्मद जुनैद, वो कहते हैं बगैर कहे मेरा नाम ले लिया करें। तो शहजाद गुल दुबई से हैं, कोकब भट्ट हैं, लुबना मलिक तो बहुत गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा एंग्री हैं, बहुत ज़्यादा देख लें एंग्री हैं, बहुत ज़्यादा मैंने लिख लिया है। नादिया एहसन है। तो लुबना मलिक आप क्यों मुझसे नाराज़ है? बहनें बहनों से नाराज़ नहीं होती। अच्छा, इसको अब मैं बनाने से पहले, इंग्रेडिएंट बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये रेसिपी जो है ना, कराची में हम लोग रहते हैं और हमारा यहाँ का वेदर इतना ज़्यादा सर्दियाँ नहीं आती, और जब आती है तो हम तो बहुत खुश होते हैं कि आइए, और उसी चक्कर में हम यही भूल जाते हैं कि पिनिया भी बना लेते हैं। या तो गुड़ वाले चावल बन जाते हैं, गजरेला बन जाता है, या पंजीरी बन जाती है। इन चीज़ों को ये पंजाब में बहुत देर तक सर्दियाँ रहती हैं, ये वो लोग बनाते हैं। तो मैंने रेसिपी ली है पंजाब से, ठीक है, और किसी गांव की खातून से ली है, जो मतलब बहन के घर में जो एक काम करने आती। तो मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने बोला हाँ मैं बता दूंगी। तो उन्होंने बताई है और फ़ोन पे बाकायदा मेरी बात हुई है। और ये प्योर जो रेसिपी है ये पंजाब की है। कई लोग देसी घी में चावल के आटे को भूनते हैं। ये सारी डिटेल इसलिए मैं पहले बता रही हूँ ताकि आपको पहले से पता चले, क्योंकि मुझे कमेंट्स फिर आना शुरू हो जाते हैं ऐसे नहीं बनती, क्योंकि वो अभी इंग्रेडिएंट्स ही बता रही होती तो उसी में लिख देते हैं ऐसे नहीं बनती। इसीलिए मुझे अभी बताना पड़ा है कि देसी घी लेते हैं, उसमें चावल के आटे को भूनना शुरू कर देते हैं, फिर उसमें शीरा डाल देते हैं। वो गलत तरीका है, होगा, हो सकता है किसी का हो, मैं क्यों बोलूँ कि गलत है, क्योंकि जिसने बताई है तो उसने खास गाँव की बताई है। उसके अलावा कई लोग जो है ना बनाने के बाद जैसे चावल का आटा कर लिया, पीस लिया, जो भी कर लिया, उसके बाद उसमें 1-1.5 कप दूध शामिल करके उसमें मिक्स करते हैं। वही दूध तो 1-2 दिन में बासी नहीं हो जाएगा, बाहर पड़ी पड़ी पिन्नी बदबू नहीं हो जाएगी, उसमें दूध डाल रहे हैं जो, वो तो बिल्कुल ही ठीक तरीका नहीं है दूध डालने का। और कई लोग क्या करते हैं कि चावल का आटा जो है ना मशीन में, वो आटे को चावल को भूना और उसको निकाला और घर की जो मशीन होती है उसमें पीस लिया। सबसे मेन मिस्टेक यही होती है कि घर में नहीं पीसना। या तो बाजार के चक्की का आटा लेना है, ये चावल का आटा जो है वो चक्की का लेना है, उसकी बहुत ज़्यादा बारीक पिसा होता है। बिल्कुल मैदा क्या होगा और कॉर्नफ्लोर क्या होगा और चावल का आटा क्या होगा, ये बिल्कुल आटा है, ठीक है। ये मैंने चक्की से लिया है, बाजार से स्टोरों से भी मिल जाते हैं कि राइस फ्लोर के नाम से पैकेट में भी मिल जाता है। तो ये मैंने लिया आधा किलो। अब मुझे ये मत कमिट कीजिएगा। अच्छा, मुझे रबिया असगर बार बार इसलिए मुझे कह रही थी, मैं आपको बता दूं वो क्यों मुझे कह रही थी। उनको पता है कि अगर इसको रेसिपी आती होगी तो बड़ी कहते हैं ना कि उस बंदे से पूछना, उस शख्स से पूछना कि जिसको बहुत ज़्यादा पता हो, कि उससे मैंने फिर रेसिपी, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं बनाई और मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और मैंने उनसे पूछा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि उनको मेरा पर इतना एतमाद और ट्रस्ट है कि वो मुझे कह रही है आप ही बताएं। उनको पता है कि ये बिल्कुल सही बताती है, और अगर जब मुझे नहीं पता होता रेसिपी, मैं खुद जाकर रेसिपी लेकर आती हूँ तब बताती हूँ। मेरे चैनल पे आपने जितनी भी रेसिपी ट्राई की है आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी की भी कोई चीज़ इसीलिए ख़राब नहीं हुई क्योंकि मैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह के हुक्म से परफेक्ट चीज़ बताती हूँ, और जो मुझे नहीं आ रही होती वो किसी परफेक्ट बंदे से पूछ के बताती हूँ। तो ये असल रेसिपी ये है जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो मैंने क्या बनाना, मैं तो खुद फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मैंने जिसने मुझे बताया तो उसने, तो वहाँ पे तो सर्दियाँ भी बहुत पड़ती हैं। अच्छा, ये आधा किलो चावल का आटा लिया है मैंने। इतनी डिटेल आपने सुन ली, बर्दाश्त किया तो सॉरी। क्या करूँ, फिर बताना पड़ता है। तो फिर आप लोग ये कहते हैं कि शायद मैं ऐसे ही जो है ना मुँह उठा के तो रेसिपीज डाल देती हूँ। भाई अभी मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ रही हूँ मैं सामने बताने के लिए सारी डिटेल। अच्छा, ये है 50 ग्राम मैंने मूंगफली ली है। मूंगफली लाजमी जाती है पिनियों में, ये उन्होंने मुझे खास तौर पे कहा था कि किशमिश और खोपरा और मूंगफली लाजमी जाती है, बादाम वगैरह नहीं डालना। अच्छा, खोपरा जो है मैंने बारीक बारीक काटा है, ये है 30 ग्राम। किशमिश जो है मैंने धो के इसको पूरा प्लेट पे फैला लिया था, उसको पंखे में सुखा दिया क्योंकि मिट्टी लगी होती है, ये भी 30 ग्राम है। और गुड़ जो है वो मैंने मोटा मोटा गुड़ था, इसको मैंने कूट लिया क्योंकि शक्कर नहीं ली मैंने। शक्कर ले लें आप, मेरे पास शक्कर नहीं तो मैंने गुड़ ले लिया, इसका कोई मसला नहीं। इसका हम शीरा बनाएंगे 1-1.25 कप पानी डाल के, ठीक है। 4 से 5 चम्मच हमने देसी घी लिए। अब तरीकाकार ये है कि हमने ये जो चावल का आटा है, ये चावल का आटा इसमें डालना है, और यहाँ पर चलते हम, ये डालने के बाद एक मिनट में बताती हूँ।
ये फिर मैं बता दूं, घर में पीसने की कोशिश नहीं कीजिएगा, घर में पीसा नहीं जाएगा, उसमें दाना होगा, इसमें दाना नहीं होना चाहिए, इस पिनियों में दाना नहीं होना चाहिए। जो घर में पीस रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, या तो घर में पीस रहे हैं, जो चक्की में पीस रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अगर उनकी घर की चक्की है तो। अच्छा, ये गुड़ का अब हम शीरा बनाने चलते हैं, चूल्हे की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले 1.25 कप पानी शामिल करेंगे, थोड़ा सा मैं और ले लूँ। 1 कप मैंने डाले, 1.25 कप डाल लिया। अब इसमें जो है ना ये गुड़ आपने शामिल कर देना। इसका हम शीरा बनाएंगे। जैसे ही उबाल आए ना, तो इसके ऊपर जो गंदगी है, तिनके विनके हैं, सब उतार दें। और वैसे भी इसको मैं अभी छानूंगी, इसके बावजूद भी मैं इसको छानूंगी, और फिर भी हम ऊपर से कला के इस्तेमाल करेंगे, ताकि नीचे वाली मिट्टी जो है ना वो भी ना शामिल हो पिनियों में। सारी चाक गला दी है ना? तो हाँ, सारी चाक गंदी गंदी ला देनी है ना, बिल्कुल। देखें, ऐसे क्लियर करना है। ये देखिए शीरा पक गया है। अब हम इसको छलनी में छान लेते हैं। ये देखिए इसमें ना, और फिर भी हमने ऊपर ऊपर से इस्तेमाल करना है। वो नीचे जो गुड़ बैठा है, अभी मैं अभी आपको बताती हूँ। इसको अभी खोरते हैं। ये खुर गया। चलो सही है, ना सारा खैर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इतना ठंडा हो गया है कि काबिले बर्दाश्त है, बल्कि नीम गर्म है। इसको मैं ऊपर ऊपर से इसलिए कर रही हूँ दूसरे बर्तन में, कि नीचे जो मिट्टी बैठ गई है ना, वो भी जो है ना इसमें ना आ जाए, पिन्नियों में। आराम आराम से लेकिन करना है आपने। ये देखिए, अभी मैं बताती हूँ आपको मिट्टी। नजर आई नजर? एक मिनट, ऐसा मैं करने एकदम एंड करके चटके ना, ए नजर आई है ना? देखिया ए ना सही नहीं होते। अच्छा, मैंने नेल्स बिल्कुल कटे हुए और रिंग मैंने उतार लिए। रिंग्स के से पता नहीं बड़ी अंगूठियां पाई ने। अच्छा, हुन शुरू होता है असल काम। आटे को नहीं, बताऊं, आटे को घी में नहीं पकाते हैं, क्योंकि घी जो है वो देसी घी, एक ऑलिव ऑयल को जलाना और देसी घी को जलाना जो है ना, उनके सारी जो ताकत होती है वो तो खत्म ही हो जाती है। तो इसलिए देसी घी ऐसे ही कच्चा ही जाएगा, मतलब इसको पकाना नहीं है चावलों को। ठीक है, अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम चीजें भी शामिल कर दें इसमें। एक मिनट कमीज गई अंदर। मैं ना कोनिया तक चुकी लवा। हाँ, देसी घ्यो उस हिसाब नाल पावांगी ना। जैसा आटा नहीं बनिया उस तरह बनना है। हाँ, ये देखिए थोड़ा सा शीरा बच गया है। अच्छा, इसमें अब तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून में घी शामिल कर देती हूँ, ज़्यादा नहीं। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। पिनिया बनानी है ना तो बड़ी बड़ी बनानी है, छोटी नहीं बनती है पिनिया। बहुत बड़ी बड़ी पिनिया होती हैं ये। और इसको एकदम से खाना भी नहीं है आपने खाना है तकरीबन
हाँ इसको पूरी, हाँ पूरी ओवरनाइट जो है ना आपने इसको रखना है। लै उस मां पिनिया तैयार हो गई नहीं, पंजाब दी सौगात। बड़ी बड़ी बनानी, लेकिन छोटी छोटी अच्छी नहीं लगती, एक बंदा एक तो खाए ना। हाँ ना अड्डी वड्डी ऐसे वड्डी में देखी दिया। किड्डा सोहना रंग आए मेरा, गुड़ जरा वो सी ना गाढ़ा वाला। हाँ मैं सारी बना लेनी है। ये मैंने हाथ भी धो लिया। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, रबिया असगर, यकीन करें आप मेरे सामने होती ना तो मैं आपको बहुत प्यार करती, क्योंकि आपने मुझे ऐसी रेसिपी बता दी है। मैं बता दी क्या, आपने जिद ही ऐसी लगाई हुई थी कि आप ही से मालूम करना और आप ही मुझे बताएं। तो मुझे ये बहुत ज्यादा खुशी होती है कि आप पूरे यूट्यूब छोड़ के आप मुझे कहते हैं कि आप बताओ, और फिर मेरा काम होता है कि मैं कहाँ से लेके आता हूँ, चाहे वो किसी भी खतरनाक जगह पर मुझे जाना हो। तो 2-3 रेसिपी ऐसी थी जो कि मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी, खैर वो मैंने अपलोड भी कर दी हुई है। तो ये ऐसी रेसिपी माशाल्लाह बन गई है कि यकीन करें मैंने टेस्ट किया तो ऐसे लग रहा है पता नहीं दुनिया की ऐसी चीज मैंने खाई जो मैंने आज से पहले कभी खाई नहीं। क्योंकि कराची का वेदर ऐसा होता नहीं है कि हम लोग ये ना पिनिया जो है ना घर पे बनाए। यकीन करें, आप मेरी बात पे यकीन करेंगी ना तो वाकई ऐसे ही बनाइएगा। और यकीन करें मैं इतनी खुश हो रही, इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ। तो और पता क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, वो चावलों को ना घी में भूनते 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 वो चावल जो है ना अकड़ना शुरू हो जाते हैं। पता तो होगा आखिर, माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे लगता है बड़ी समझदार है, आपको भी पता चल गया था कि ये चीज जो है ना सही बताएगी। चावल अकड़ जाते हैं, जब पिन्नी को दूसरे दिन खाओ तो हथौड़ी से तोड़ना पड़ता है। ये बता दूं आपको, ये जो है ना दूसरे दिन भी इतनी ही सॉफ्ट रहेगी जैसे ऐसे। ये अभी गीली है तो अभी मैं बता रही हूँ आपको तोड़ के कि ऐसे हुई है, तो दूसरे दिन भी ऐसे थोड़ी सी बुरबुरी सी हो जाएगी। अच्छा काम ये करना है आपने, सबसे अहम काम जो मैं आपको मैं बता दूं, घी को छोड़े, शीरे को छोड़े, हर चीज को छोड़े, आटा जो है ना अगर आपका घर में पीसेंगे ना इसका चावल का आटा तो फिर बेकार है, पिन्नी मत बनाइएगा। या तो बाजार से लेना चक्की से पिसा हुआ आटा, क्योंकि वो बिल्कुल आटा होता है। आपने भुरभुरा लेना ना, भुरभुरा तो वो सही नहीं है। हाँ भुरभुरा नहीं लेना, ठीक है, घर में नहीं पीसना। और जो बाजार से अगर स्टोर से आप देखते हैं ना ये जो राइस फ्लोर लिखा होता है, तो उसमें आपने आटा, उसका चावल का आटा डिब्बे पर भी लिखा होगा वो उठाना है। उसमें बहुत पिसा हुआ आटा होता है, खुरदरा खुरदरा नहीं होना चाहिए। एक तो घर में सब लोग पीस रहे हैं वो गलत है, एक जो दूध डाल देते भूनते वो गलत है, क्योंकि दूध तो 2 दिन बाद बदबू छोड़ देगा वो उसमें ये जो पिन्नी में। फिर तीसरी बात ये कि जब उसको घी में भूनते हैं ना चावल सख्त हो जाता है। जब सख्त हो जाता है शीरे में पक्के, फिर वो इतना हार्ड हो जाता है कि उसको चलाना मुश्किल हो जाता है, उसको पिनिया बनाना मुश्किल हो जाता है। मैं तो अभी फिर तोड़ के फिर बना लूं, फिर तोड़ू फिर बना लूं, पता नहीं किसने ऐसे कामों को मुश्किल बनाया हुआ। पिन्नी जो है ना बनाना हो गर्मा गर्म बना ले, गर्मा बना ले, भावे हाथ जल कहते डॉक्टर को नसना पे, गर्मा गर्म बना ले, मैं तो ठंडे च बनाई है बन गई। इन्ना हवा बनाया था लोगों ने पिनिया नूं, तोबा तोबा। हूं तो उन्होंने ऐसे कमेंट्स आएंगे ना, कहेंगे ऐसे थोड़ी बनती है। लेकिन मैं बड़ी खुश हूँ, ऐसे नहीं बनती क्योंकि ये बड़े मजे की बनी है। ऐसे नहीं बनती, ये बड़े मजे की बनी है, फिर मैं बोलूंगी। तो रबिया असगर खुश हो जाए, आपकी रेसिपी बन गई और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, यकीन करें अपने मेरी इस वक्त मेरी हालत देख लेना, मैं खुशी से झूम रही हूँ। तो सब लोगों का थैंक्स कि मुझे नई नई रेसिपीज पता चलती जा रही है, क्योंकि ये काम तो मेरी माँ ने भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्दी पड़ती नहीं। अम्मी कहते हैं पंजीरी बना लेने, गुड़ वाले चौल बना लेने, या कोई दूसरी चीज़ा बना लेने, पिन्नी तो बड़ी सर्दी जिथे पैंदी उत्थे बनती है। मैं क्या, मनु जिद वे, बस मैं चंगी चीज बनानी है। मैं माशाल्लाह माशाल्लाह चंगी चीज बनाई। अल्लाह ताला तेरा लख लख शुक्र है कि मनु मेरे व्यूवर्स मेरे ते इन्ना एतमाद कर देना। याला मेरे एतमाद में इंजी कायम मुदायम रखी और मैं उन्होंने दे एतमाद और जड़ना अच्छे तो अच्छा ही उन्होंने एतमाद आंदा रहे मेरे ते, क्योंकि जो तो चीज बनाते हैं उन्होंने खराब नहीं ना होंगी। याला यह भी बड़ी वड्डी नेकी है, मनु नेकी तू जिंदगी भर करने दी तौफीक दई कि मैं अच्छी चीज दवा और लोगों का नुकसान ना हो। मनु ए मेरी नेकी है, ए सदका जारिया है कि मैं चीज चंगी सिखानी है ना, मेरा सदका जारी है। मैं तो खुश हाँ। ते ठीक है, मैं जरूर दुआवां च याद रखना। हूं मैं पंजाबी दस लगी आधा किलो मैं चौल ले सन चक्की चो पिसे हुए आटे की तरह, आधा किलो का शीरा बना लिया। शीरा तुसी ना 1 कप पानी का बना लो, मैंने नहीं सी ना पता, पहली दफा ते बनाया सी मैं शीरा मैं, लेकिन मिठा बड़ा जबरदस्त बनया है। थोड़ा सारा शीरा बच गया जे, तुसी 1 कप पानी का बना लो, मैं थोड़ा सारा और पानी पाता सी, ठीक है, पूरा पा लेना। वैसे ज्यादा मिठा चंगा भी नहीं लगता, बड़ा मजेदार मिठा बनया। अच्छा ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ मैं की किया, शीरे ਨੂੰ बना के पुन लिया जे, उत्तों तो जग लाती सी ते चौलों मैं इत्थे ना करके ड्राई फ्रूट पाया हुआ, मूंगफली पाई है, खोपरा पाया, किशमिश पाया
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੀਰੇ ਤੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਠੰਡਾ नॉर्मल शीरा बिल्कुल नीम गर्म है, यशी करो, गर्म लगन की कोई वो नहीं कि कोई आ जाए मेरा हाथ सड़ गया पिन्नियां बनाते हुए तो पता नहीं की हो जाता है। अच्छा वो किता घोलिया, गोल गोल पिन्नी बनाई, तो गोल गोल पिन्नी नहीं, वो थोड़ा सारा घ्यो में पा लिया, घ्यो में 4 टेबल स्पून लिखा, मैं 2 टेबल स्पून लिखवा देनी, मर्जी है 4 पा लो 2 पा लो, तो मैं 2 पाए, मैं क्या इन्ना ठीक है। उस तो बाद माशाल्लाह जबरदस्त किस्म की तैयार हुई है। तुसी आओ, रबी असगर घर का पता होता ना, यकीन करो मैं आपके घर में पहुंचा देती, मुझे इतनी खुशी और मेरा दिल चाह रहा है मैं आपको दे दूं। तो बहुत आपका बहुत बहुत थैंक्स अगेन, एंड अब मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। किन्नियां कट लिया नीस बहु मूंगफलियां लगी थी है कितना बड़ा ढेर है। अच्छा अंगूठा थक गई आवाज च की निकली केड़ी जगह दियां ने भला ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ हम जी पता किधर दियां ने उसमें केड़ी जगह दी कह रहा सी पारा चनार दियां ते लेके मजे दी जी टेस्ट है। ओरिजिनल हो गया ना दूसरे लाल अब किधर वास्ते भला रेसिपी बन रही है? रबी असगर रबिया असगर बड़ा तंग कीता था तू ए वे लोग पा दे ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪਾ ਦੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਸੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। हाँ मूंगफलियां कटियां जा रही ने। अच्छा ते मैं गुड़ नु जरा टुक टुक करके तोड़े अला मुंह नाल ना तोड़ उसमा नहीं आ लियो बड़े सख्त सी आप ਧੋ ਲਈ ਨਾ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਅਲੇ ਅੰਮੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਅੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਹੱਥ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ। ਅੰਮੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨਾ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੋਟਾ ਪੀੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਇੱਕ ਪਾ ਇਹ ਉਹ ਅਲੱਗ ਮੈਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਮਝੀ। ਖਾ ਲਿਆ अच्छा पता की बहुता बरीक भी नहीं कट्टी दा ना ते बहुता मोटा भी नहीं कटना, बिल्कुल नॉर्मल देख इन्ना साइज का कटना है। ਇਹ ਦੇਖੋ हाँ बिल्कुल इंज ना ए भी नहीं कटना, फिर एक बिल्कुल बरीक होता ना ए भी नहीं कटना, बिल्कुल जैसा ए कटा ना मैं ऐसा दा कटा है। ठीक है तो मैं खा लांगी। मैं दस रही हूँ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਛੁਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੜਕ ਖੋਪਰਾ ਹੈ। तो मैं पहले ਨਹੀਂ ਫਿਰ कड़ा कितना लेना ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕੜਕ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਛੁਰੀ ਅੰਗੂਠੇ ਚ ਵੜ कटाए ਜਾਂਦੀ कटाए मिल जाते पर पता नहीं मैनू की शौक चढ़ता सी कार कटना है। ਹੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਡੰਡੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਬੁਲੀ ਟੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾਪ ਲਾਂਗੀ, ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਜਰੇਲੇ ਚ ਪਾ ਲਾਂਗੀ।